हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, तो पहले हमने क्लियर कर लिए थे ओटाइटिस मीडिया और हमारे पास साइनोसाइटिस। ठीक है, वो थे अपर रेस्पिरेटरी जो है इन्फेक्शंस थे। ठीक है, तो वो इन्फ्लामेशंस थी। तो आज हम पढ़ेंगे नमूनिया कि नमूनिया क्या होता है। तो जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस और ऐसे पूरी जो है बायोलॉजी के चैप्टर के वीडियोस का लिंक आपको मिल जाए और जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत। तो जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, ओके। तो बेसिकली नमूनिया क्या होती है। नमूनिया क्या होती है, तो बेसिकली नमूनिया एक इन्फेक्शन होता है जिसके अंदर आपके पास अल्वियोलाई के अंदर या आपके पास लंग के अंदर या ब्रोंकाई के अंदर आपके पास क्या पस भर जाती है। तो पस या सिक्रेशन फ्लूइड के साथ भर जाता है। तो वो पस की वजह से आपके क्या हो जाता है, गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता। आपका गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता। वो पस इन्फ्लामेशन के ज़रिए, मतलब इन्फ्लामेशन यानी इन्फेक्शन की वजह से वो वहाँ पर भर जाता है, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से। तो उस पस की वजह से मसलात आते हैं। ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको मैं पढ़ाऊँ, नमूनिया एज अ लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ड्यू टू द नंबर ऑफ वायरस बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से होता है। इन दिस इन्फेक्शन एयर सेक्स फिल्ड विद सिक्रेशन एंड अदर फ्लूइड। ठीक है, सिक्रेशन पस वगैरह के साथ वो फिल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे इन्होंने भाई हद कर दी कि इन्होंने यहाँ पर क्लिनिकल क्लासिफिकेशन भी लिख दी इसकी। लोबर नमूनिया, ब्रोंको नमूनिया, तीन होती हैं क्लासिफिकेशन क्लिनिकल इसकी। एक होती है इंटरस्टिशियल, जो हमारे पास क्या थी नमूनिया, जिसके अंदर अल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं उसका जिक्र होता है। तो यहाँ पर 3 होती हैं, 2 लिखी हैं। ठीक है, संत बोर्ड वाले कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या, अगर किसी को नमूनिया हो गया है, किसी को नमूनिया हो गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नमूनिया का थोड़ा हम जाने क्या सीन है। तो बेसिकली हमारे पास एक नॉर्मल लंग कैसा होता है, ये हमारे पास नॉर्मल जो है लंग है। तो लंग के अंदर ये आपको अल्वियोलाई हैं, अल्वियोलाई हैं, अल्वियोलाई, अल्वियोलाई, अल्वियोलाई हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया वगैरह अंदर आ जाता है, कोई भी मसला हो जाता है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, यहाँ पर इन्फेक्शन कोज करता है। तो इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर फ्लूइड, यहाँ पर म्यूकस हो गया, फ्लूइड हो गया, आपके पास पस हो गया, वो भर जाता है। पस की वजह से ये अल्वियोलाई है यहाँ से भर जाता है। तो यहाँ से ब्लड कैपिलरी से यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना ऑक्सीजन का नहीं हो पाता। तो यहाँ पर आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस नहीं हो पाती। तो ये होता है नमूनिया ड्यू टू द जो है पस की वजह से वगैरह से। क्यों होता है, क्योंकि बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया वायरस अलग अलग तरह के होते हैं वो जो कि आते हैं। तो आगे इसको पढ़ेंगे क्या क्या सिम्टम है, इसके कॉजेज़ हैं। ठीक है, तो अभी जानो क्या सीन है। इन्होंने क्लिनिकल क्लासिफिकेशन दी हुई है, क्या है, इन्होंने लोबर नमूनिया। ठीक है, फॉर सपोज किसी, हमारे पास आपको पता है जो है आपके पास ये लंग है, लेफ्ट वाले लंग के अंदर ये लेफ्ट लंग था हमारे पास। ठीक है, और ये राइट लंग। ठीक है, तो राइट लंग में हमारे पास क्या थे, इस वाले के अंदर क्या थे हमारे पास। ठीक है, इस वाले के अंदर आपके पास क्या थे, 2 आपके पास लोब प्रेजेंट थे, और इस वाले के अंदर आपके पास 3 लोब्स प्रेजेंट थे। ठीक है, 3 लोब्स आपके पास प्रेजेंट थे। ठीक है, 1 2 3 लोब, यहाँ पर 2 लोब। तो अगर किसी को लोब के अंदर नमूनिया हो जाए, लोब के अंदर नमूनिया हो जाए, फॉर सपोज लोब के अंदर ब्रोंकाई हैं, 3 आपके पास ब्रोंकाई आ रहे थे, 3 लोब हैं, तो 3 ब्रोंकाई की डिवीज़न हो रही थी आपके पास। ब्रोंक्यूल के अंदर आपके पास बड़े बड़े, यहाँ पर अगर एक ऐसे में लगाऊँ इसको, एक ऐसे लगाऊँ और एक, चलो ऐसे लगाने दो, देखो हमारे पास 3 हो रहे हैं ऐसे, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया। ठीक है, 1 2 3 हो गई अगर हमारे पास। तो एक यहाँ पर अगर ये वाला आपके पास पार्ट ख़राब हो रहा है, यहाँ पर ब्रोंका है, ये एक ब्रोंका है, तो कलर चेंज करूँ, ब्लैक ले लिया कलर। तो यहाँ पर एक ये, यहाँ पर अगर ब्रोंका है, ये वाला ब्रोंका है, ये वाला ब्रोंका है, पूरा इन्फेक्ट हो रहा है इसका पार्ट। ठीक है, ब्रोंकाई के जो डिविजन्स हैं वो अगर इन्फेक्ट हो रही हैं तो उसको हम कहेंगे लोबर नमूनिया। अगर लोब्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर लोब्स हैं,
यहाँ पर एक लोब है, ठीक है, 2 लोब्स हैं, तो दोनों लोब्स में से कोई भी एक लोब के अंदर हो रहा है तो हम उसको कहेंगे लोबर नमूनिया। अगर आपके पास नमूनिया ब्रोंकाई से स्टार्ट नहीं हो रही, बैक्टीरिया कहाँ आएगा सबसे पहले, आपके पास आएगा आपके पास ब्रोंकाई के अंदर, तो अगर वो ब्रोंकाई में स्टार्ट हो रही है तो वो लोब के अंदर फैलेगी। जी आया ऐसे एक लोब, एक लोब, ठीक है। तो अगर लोब के अंदर हो रहा है तो ये लोब खराब हो गया, ये लोब। अगर आपके पास इन्फेक्शन शुरू ही अल्वुलाई से हो रहा है, बस शुरू ही अल्वुलाई से हो रही है, अगर यहाँ से अल्वुलाई से, तो अल्वुलाई से फैल कर ब्रोंकाई, डक्ट, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर टर्शियरी ब्रोंक्यूल पूरे फैले जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आपके पास ब्रोंको नमूनिया उसको कहेंगे, ठीक है, ब्रोंको नमूनिया। तो ये यहाँ से आपके पास क्या होगी, ट्रेवल होगी, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, ब्रोंको नमूनिया। तो आपके पास क्या हुआ, ब्रोंको नमूनिया आपके पास पूरे लंग के अंदर फैलती चली जाएगी, तो पूरे लंग को इन्फेक्ट कर देगी, ठीक है, ब्रोंको नमूनिया पूरे लंग को इन्फेक्ट कर देगी। तो यार पेचेस का कोई जिक्र नहीं है, पेचेस का मुझे नहीं पता क्या वास्ता है इन्होंने पेचेस लिख दिए, बट ये अल्वुलाई से होता है। तीसरी होती है इंटरस्टिशियल, नहीं लिखा हुआ छोड़ दो उस चीज़ को, ठीक है। सिम्टम, कॉजेज क्या है इसके, कॉजेज बेसिकली आपके पास इसके कॉजेज क्या हैं, कॉजेज इसके ये हैं नमूनिया की, आपके पास 3 टाइप के, अगर मैं आपको 5 टाइप की डिविजन्स होती है, मैं आपको एक बता रहा हूँ आपके पास कुछ टाइप के, कि एक आपके पास ये है कि आप बैक्टीरिया आपको एनवायरनमेंट से, एरोसोल, बाहर एनवायरनमेंट की वजह से आप कोई भी सांस ले रहे हैं, वहाँ पर आपके पास क्या है, वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, तो वहाँ पर बैक्टीरिया उसके अंदर एंटर कर रहा है आपके सांस की नाली से, तो वो आपके पास क्या होगा, तो वो आपके बाहर से जो होंगे एंटर होंगे, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होंगे, एनवायरनमेंट से एंटर होंगे बैक्टीरिया वगैरह। दूसरा हो सकता है हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल की वजह से हो रहा है आपके, अगर किसी हॉस्पिटल वाले एरिया के अंदर जा रहे हैं आप, आपके पास क्या हो जाए, हॉस्पिटल वाले एरिया के अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ पर बैक्टीरियाज होंगे, अलग टाइप के इन्फेक्शंस होंगे, तो वहाँ से अगर हो रहा है तो उसकी अलग क्लासिफिकेशन की गई है। अगर आपको कम्युनिटी से हो रहा है तो वो उसको आपको जो है अलग वे से की गई है उसकी क्लासिफिकेशन। अगर आपको कोई चीज़ आप खा रहे हैं, फॉर सपोज आपने कोई भी एक चीज़ खा ली, आपने फूड इंटेक किया, तो फूड गलती से ईसोफेगस की जगह आपके पास ट्रेकिया के अंदर चला गया, ट्रेकिया के अंदर लंग्स के अंदर चला गया, तो वो क्या करेगा, वो आपकी आवाज़ क्या करेगा, आपके पास आपको पस क्रिएट करेगा, इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, तो इन्फेक्शन की वजह से भी उस नमूनिया हो सकता है, ठीक है, उस इन्फेक्शन की वजह से पस क्रिएट हो सकता है। तो ये अलग अलग टाइप की इसकी क्लासिफिकेशन की गई है भाई, किस वे से आपको हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक के जो है लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है 2 साल से तक के बच्चों को, 2 साल से जो कम के बच्चे हैं और 65 साल से जो बड़े हैं उनको, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये उनके लिए, ठीक है। पढ़ते हैं आगे क्या सीन है। सिम्टम क्या है इसके, बैक्टीरियल नमूनिया के, आपका बैक्टीरिया के अगर थ्रू हो रहा है आपको, 30 टाइप के बैक्टीरिया नमूनिया कोज करते हैं, 30 टाइप के बैक्टीरिया क्या करते हैं, नमूनिया को कोज करते हैं, ठीक है। हेडेक हो सकता है आपको, आपके होंठ और नेल्स हैं वो डार्क कलर के हो सकते हैं, ब्लूइश डार्क ब्लू कलर होता है आप पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको खांसी होती है, आपको हल्का हल्का फीवर होता है, ठीक है। और आपके पास क्या हो सकता है, आपको जो नज़ला वगैरह हो सकता है, म्यूकस बनता है, आपको क्या होता है, आपको नाक बंद होता है थोड़ा थोड़ा नाक के अंदर, प्रोड्यूस विद कफ, आपको बलगम वगैरह का जो होता है ना म्यूकस, हल्का हल्का बिल्कुल लाइट म्यूकस आपको क्रिएट होता है, ठीक है। बुक कहती है हमें मेंटल स्टेट में कन्फ्यूजन होती है, हमें थोड़ी माइंड में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, कोई चीज़ प्रॉपरली समझ नहीं आ रही होती, कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कन्फ्यूजन का मुझे जहाँ तक नहीं पता, एक सिम्टम नहीं कह सकते, थकावट में भी हो सकती है ये चीज़, पर ये जो बेसिक हैं वो हेडेक होना आपके पास दूसरे हैं, ठीक है। हेवी स्वेटिंग, आपको पसीना ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपको मुश्किलात होगी सांस लेने में, मुश्किलात होगी। और सबसे मेन बात, नमूनिया में आपको लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब आपको भूख की तलब कम होगी।
आपको भूख की तलब कम होगी, आपको भूख लगेगी ही नहीं, आपको पेट फुल होगा, आपकी डिज़ायर नहीं होगी मैं कोई चीज़ खाऊं, ठीक है, भूख ही नहीं लगेगी आपको तेज़ ब्रीदिंग होगी और आपको सांस लेने में दुश्वारी फील होगी, ठीक है, मुश्किलात होगी। क्योंकि और पस भर जाता है, पस की वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस प्रॉपर नहीं हो सकती, एक्सचेंज होती नहीं है गैसेस प्रॉपरली, ठीक है। वायरल एंड बैक्टीरियल नमूनिया हैव सेम सिम्टम, तकरीबन वायरस के थ्रू सेम है, वायरस और बैक्टीरियल के, ठीक है। हेडेक, मसल पेन एंड वीकनेस। इन माइकोप्लाज्मा नमूनिया सिम्टम आर ऑब्जर्व्ड एक्यूट कफ विद म्यूकस। अब माइकोप्लाज्मा नमूनिया मुझे आइडिया नहीं है क्या होता है, बट ये माइकोप्लाज्मा नमूनिया सिम्टम्स आर ऑब्जर्व्ड एक्यूट कफ विद, आपको कुछ दिन तक जो होती है आपको खांसी होती है, आपको म्यूकस के साथ हल्के हल्के आपको जो है मटेरियल आपको जो है बलगम, बिल्कुल बारीक मामूली बलगम जैसा आपको निकल रहा होता है, ठीक है। इन मोस्ट केसेस ऑफ बैक्टीरियल नमूनिया ओरल एंटीबायोटिक्स कैन यूज बट एंटीबायोटिक मेडिकेशन डू नॉट वर्क ऑन वायरसेस, ठीक है। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरियल नमूनिया को ठीक कर देता है, फंजी भी कॉज करती है, तो फंजी के लिए आपके पास अलग है, ठीक है, ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक वायरस के ऊपर वर्क नहीं करेगी, उसके लिए अलग चीज़ होती है। और अगर आपको नमूनिया के लिए, पस वगैरह के लिए आप कहते हैं स्टीम लो, भाप, पानी जब गर्म किया तो उसकी जो भाप है, उसकी जो आपके पास स्टीम है, उसको गरम को लो तो आपको खुलेगा, छाती खुलेगी, ब्लॉकेज खत्म होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, घरेलू यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से इसको केयरिंग होती है, ठीक है। आगे कोई चीज़ है? तो ये हमारा पूरा जो है नमूनिया का लेक्चर हो गया। तो आई होप आप लोगों को नमूनिया समझ आ गया होगा, क्या सीन है उसका, क्या डिजीज़ हैं, इस डिजीज़ का क्या मकसद है, कैसे कॉज होती है, इसकी क्या क्लासिफिकेशन है क्लिनिकल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।